तारीख 5 अप्रैल 1900। जगह सैन फ्रांसिस्को। स्वामी विवेकानंद जी ने प्रैक्टिकल रिलीजन, ब्रीथिंग एंड मेडिटेशन पर एक जबरदस्त भाषण दिया जो सचमुच आंखें खोल देने वाला है। मैं यहाँ पर इसे बिना किसी औपचारिक भूमिका और समय की बर्बादी के आपको सरल भाषा में बताने की कोशिश करूँगा, जिससे कि हम सब इसका फायदा उठा सकें। आपसे मेरी यही गुजारिश है कि इसे थोड़ा समय निकालकर बिना स्किप किए एक बार जरूर सुने। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हर किसी का प्रैक्टिकल रिलीजन यानी कि व्यवहारिक धर्म उसके खुद के विचार और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये है कि हम जो भी काम करते हैं उसी को सब कुछ मानते हैं और सोचते हैं कि केवल हम ही सही हैं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए हमेशा दूसरे के मानक को नज़रअंदाज करके पूरी दुनिया को अपने मानक में बांधने की कोशिश करते हैं। आप भी तो यही करते हैं ना। एक पुजारी सोचता है कि जो लोग भगवान से प्रेम नहीं करते वो अच्छे नहीं हैं, ये उसका मानक है। योगी से मिलोगे तो वो तुम्हें पूछेगा कि तुम्हारा अपनी इंद्रियों और अपने शरीर पर कितना नियंत्रण है, क्योंकि योगी के लिए खुद पर कंट्रोल ही लक्ष्य है, आंतरिक प्रकृति पर विजय ही लक्ष्य है। वह मनुष्य का मूल्यांकन भी उसी मानक से करता है और मुझे उम्मीद है कि आप भी विवेकानंद जी के इस कथन से सहमत होंगे। स्वामी जी जिस योग सिद्धांत पर हमें व्याख्यान दे रहे हैं वो कुछ अलग है। ये हमें बताता है कि हमारे भीतर एक आत्मा है जिसमें सारी शक्ति है। ये पहले से ही मौजूद रहती है। सारा ज्ञान भी आत्मा में ही समाहित है। यदि हम इस शरीर पर कंट्रोल बना लें तो ये सारी शक्ति खुल जाएगी और हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। आप खुद सोचिए, हम मेहनत क्यों करते हैं? दुख को कम करने के लिए ना, लेकिन सारा दुख तो केवल शरीर पर नियंत्रण न होने की वजह से होता है। हम उस कारण तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करते जिसकी वजह से दुख हुआ है। एक योगी कहता है कि ये सब बकवास है। दुख से बाहर आने के लिए सबसे पहले उसका कारण जानो। संसार में सारा दुख इंद्रियों में है। चांद, सूरज और तारों में कोई बीमारी है क्या? जिस आग से आप अपना भोजन पकाते हैं वो आपके बच्चे की उंगली को भी जला देती है। इसमें आग का दोष है क्या? जो बिजली आपको रोशनी देती है उससे प्राणी की जान भी चली जाती है। इसमें बिजली का दोष है क्या? इसी तरह से संसार ना तो अच्छा है ना बुरा। संसार तो संसार है, बिजली तो बिजली है। ये अलग बात है कि आप इसका इस्तेमाल फायदे के लिए कर रहे हैं या नुकसान के लिए। आप ये मान के चलिए कि परिस्थितियां कभी भी अच्छी या बुरी नहीं हो सकती। अच्छा या बुरा तो इंसान ही होता है। इंद्रियों का स्पर्श ही सुख दुख, गर्मी और सर्दी का कारण बनता है। यदि हम अपनी इंद्रियों को आदेश दे सकें कि वे हमारी आज्ञा का पालन करें तो समस्या तुरंत हल हो जाएगी। हम तो इंद्रियों से बंधे हैं और ये हमारे साथ खिलवाड़ करती हैं, हमें मूर्ख बनाती हैं। इसलिए इन पर नियंत्रण जरूरी है। लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? क्या मनुष्य शरीर पर स्वामित्व की शक्ति प्राप्त कर सकता है? योग तो कहता है कि ये व्यवहारिक है, ऐसा किया जा सकता है। आप बताइए कि इंसानों और जानवरों में क्या फर्क है? भोजन, नींद, प्रजनन और डर इन दोनों में समान रूप से मौजूद है, लेकिन फिर भी एक अंतर है। इंसान इन सब को कंट्रोल कर सकता है। इंसान खुद का स्वामी बन सकता है। वो किसी भी चीज की प्रतिक्रिया का विरोध कर सकता है, लेकिन जानवर ऐसा नहीं कर सकता। वो हर जगह प्रकृति की डोर से बंधा हुआ है। इसलिए इन दोनों में भेद केवल इतना ही है कि एक तो प्रकृति का स्वामी है और दूसरा
दास। यहाँ पर प्रकृति क्या है? आपकी पांचों इंद्रियां। योगी जी कहते हैं कि इसका अभ्यास करना, परिपूर्ण होना, सब कुछ हमारे अतीत पर निर्भर करता है। इसका आंतरिक प्रकृति पर विजय ही एकमात्र रास्ता है। व्यवहारिक शिक्षाओं का बड़ा हिस्सा जो योगी हमें देते हैं वह मन, एकाग्रता और ध्यान की शक्ति में है, और इसके लिए शारीरिक मदद की जरूरत होती है। सबसे पहले उस आसन में बैठ जाएं जिसमें आप लंबे समय तक स्थिर रह सकें। काम करने वाली सभी तंत्रिका धाराएं रीढ़ की हड्डी के साथ से गुजरती हैं। रीढ़ की हड्डी का काम इंसानी बोझ को ढोना नहीं है, इसलिए आसन ऐसा होना चाहिए कि शरीर का भार रीढ़ की हड्डी पर ना पड़े। इसके बाद भोजन और व्यायाम संबंधी कुछ और प्रारंभिक बातें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। भोजन हमेशा सादा होना चाहिए और दिन में 1-2 बार की बजाय कई बार लेना चाहिए। कभी भी बहुत अधिक भूखा ना रहें। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा खाता है वो कभी योगी नहीं हो सकता। योगी ना कभी बहुत अधिक सोता है और ना बहुत ज्यादा जागता है। जो इंसान कोई काम नहीं करता या फिर जो बहुत ज्यादा परिश्रम करता है वो कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए उचित भोजन, उचित व्यायाम, उचित नींद और उचित जागना ये किसी भी सफलता के लिए आवश्यक हैं। उचित भोजन क्या है, किस प्रकार का है, ये हमें स्वयं निर्धारित करना होगा। एक सामान्य अभ्यास के रूप में रोमांचक भोजन से दूर रहना होगा। अत्यधिक मसालेदार भोजन ना खाएं। हिंसक अभ्यास यानी कि वायलेंट एक्सरसाइज की योग में कोई जगह नहीं है। यदि आप हृष्ट पुष्ट बनना चाहते हैं तो योग आपके लिए नहीं है। योगी कहते हैं कि हिंसक व्यायाम शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। यदि आप हिंसक व्यायाम नहीं करेंगे तो आप लंबे समय तक जीवित रहेंगे। जो लोग अपने दिमाग से काम करते हैं वो लंबे समय तक जीवित रहने वाले लोग होते हैं। योगी कहते हैं प्रकृति के तत्वों के अनुसार मन 3 प्रकार के होते हैं। पहला कुंठित मन जो आत्मा की चमक को ढक लेता है। दूसरा सक्रिय मन जो आपकी सक्रियता को बढ़ाता है। और तीसरा शांत मन जो शांतिपूर्ण बनाता है। शांत मन सात्विक लोगों का होता है। ऐसे लोग विचारशील और धैर्यवान होते हैं। भोजन के बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज आती है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला सांस को अंदर लेना, दूसरा सांस को रोकना और तीसरा सांस को बाहर फेंकना यानी कि सांस को छोड़ना। कुछ सांस लेने के व्यायाम काफी कठिन होते हैं। ऐसे जटिल व्यायाम बिना उचित आहार और उचित सलाह के बड़े खतरे से भरे होते हैं। इसलिए यहाँ पर हम एक सरल व्यायाम की बात कर रहे हैं। गहरी सांस लें और फेफड़ों को भरें। धीरे धीरे सांस को बाहर फेंकें। इसे एक नासिका छिद्र से फेफड़ों में भरें और दूसरे नासिका छिद्र से धीरे धीरे बाहर निकाल दें। इस प्रकार की सांस लेना कभी भी खतरनाक नहीं हो सकता। ये व्यायाम सुबह का आधा घंटा और शाम का आधा घंटा आपको दूसरा इंसान बना देगा। योग में सफलता की एक और शर्त शुद्धता है। ये समस्त अभ्यास की आधारशिला है। विवाहित या अविवाहित, उत्तम शुद्धता। बेशक ये एक लंबा विषय है। हमारी मानवीय चेतना का सबसे पवित्र श्रेष्ठतम कार्य। इसे अपवित्र मत बनाइए। इसे जानवरों के स्तर तक मत गिराइए। अपने आप को सभ्य इंसान बनाओ। बाहरी स्तर पर कुछ भी करना बहुत आसान है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा विजेता जब अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है तो वह खुद को एक बच्चा ही पाता है। ये वो दुनिया है जिसे उसे जीतना है, लेकिन निराश ना हो। जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आज के लिए बस इतना ही।
यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। वी कैन, हम कर सकते हैं। इसी सोच के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।